जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की जिला बैठक आयोजित। जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग। धौलपुर की प्रमुख खबर। अग्रवाल धर्मशाला धौलपुर में आज जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की जिला बैठक आयोजित हुई, जहां फाउंडेशन के प्रदेश संरक्षक विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने हिंदुओं का आह्वान किया कि अपने घरों में शस्त्र और शास्त्र दोनों ही रखें। साथ ही केंद्र एवं राज्य सरकार से जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग की। समाधान फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष नारायण राम चौधरी ने बढ़ती जनसंख्या के कारण अगले 30 वर्षों में देश की भयावह स्थिति होने का वर्णन किया। जिला बैठक को भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा, फाउंडेशन के जिला संरक्षक जयवीर सिंह पोसवाल, जिला अध्यक्ष संजय कंसाना, प्रदेश महामंत्री कैलाश जी विशंबर दयाल शर्मा, कैलाश चंद सोनी ने संबोधित किया। बैठक में उपस्थित सैकड़ों युवाओं ने भाग लिया तथा जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करवाने के लिए हर तरह के संघर्ष को तैयार रहने का संकल्प व्यक्त किया। कार्यक्रम में भाजपा जिला महामंत्री सत्येंद्र पारासर, जितेंद्र सिंह राजौरिया, नितिन अग्रवाल, भाजपा के जिला उपाध्यक्ष दिनेश गर्ग, बागथरिया, मंडल अध्यक्ष रामवीर गुर्जर सहित अनेक प्रमुख जन उपस्थित रहे। सर्व समाज के प्रबुद्ध जनों के साथ बैठक का हुआ आयोजन। सर्व समाज की ओर से रीट परीक्षार्थियों के लिए की गई है ठहरने व भोजन आदि की व्यवस्थाएं। डीएम धौलपुर की प्रमुख खबर। जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने रीट परीक्षा के सफल संचालन हेतु परीक्षार्थियों के लिए खाने पीने व ठहरने की व्यवस्थाओं के संबंध में सर्व समाज के प्रतिनिधियों की जिला कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक ली। उन्होंने बैठक में चर्चा कर भोजन और ठहराव सहित अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में की जाने वाली व्यवस्थाओं की जानकारी लेकर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान भी जिले ने प्रवासी श्रमिकों और अन्य जरूरतमंद लोगों के लिए खाने आदि की व्यवस्था की थी, जिसे राज्य स्तर पर सराहा गया। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर इस रीट परीक्षा में पड़ोसी राज्यों तथा बाहरी जिलों से आने वाले परीक्षार्थियों के लिए व्यवस्थाएं मिलकर करें, ताकि कोई भी जिले में परीक्षा देने वाला परीक्षार्थी किसी भी प्रकार से परेशान न हो। सभी मिलकर मैरिज गार्डन, धर्मशालाओं एवं अन्य जगहों पर विद्यार्थियों के ठहराव व भोजन आदि की व्यवस्था करें। बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन सहित प्रमुख चिन्हित स्थानों पर हेल्प डेस्क स्थापित की गई है, ताकि सही सूचना समय पर मिल सके। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर, विधायक धौलपुर शोभा रानी कुशवाहा, एसडीएम बाड़ी राधेश्याम मीणा, एसडीएम धौलपुर भारती भारद्वाज, तहसीलदार भगवत शरण त्यागी सहित विभिन्न समाज के पदाधिकारी प्रबुद्ध जन मौजूद रहे। आईसीआईसीआई बैंक द्वारा द्वितीय समारोह का हुआ आयोजन। धौलपुर की प्रमुख खबर। आईसीआईसीआई बैंक तोप तिराहे के पास संतर रोड धौलपुर में द्वितीय वार्षिक समारोह में जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने शिरकत की और दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि बैंक के माध्यम से उपभोक्ताओं को समय पर सुविधाओं का लाभ मिले, इसलिए प्रयास किए जाएं। उन्होंने द्वितीय वार्षिक समारोह के अवसर पर बैंक द्वारा किए गए कार्यों की सफलता को जाना। समारोह का आयोजन कोविड गाइडलाइन की पालना में सीमित अतिथियों की मौजूदगी में हुआ। कार्यक्रम में रीजनल हेड सहित अन्य लोगों ने अपने विचार रखे। इस अवसर पर पीएमओ डॉक्टर समरवीर सिकरवार, रीजनल हेड आशीष पांडे, ब्रांच मैनेजर राजेश पारासर, पीसी बोहरा, डॉक्टर एससी जैन, संजीव शर्मा सहित अन्य उपस्थित रहे। अवैध शराब बनाने वालों को स्प्रिट सप्लाई करने वाला आरोपी गिरफ्तार। मनिया की प्रमुख खबर। विगत अप्रैल माह में एक खेत में मनिया पुलिस ने अवैध शराब बनाने के अड्डे पर छापा मारकर बड़ी मात्रा में अवैध देशी व अंग्रेजी शराब बरामद की थी, जहां से 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। अवैध शराब बनाने वालों को स्प्रिट, ढक्कन और रैपर सप्लाई करने वाला व्यक्ति उसी समय से फरार चल रहा था, जिसे गत दिवस रूपबार से दस्तयाब किया गया। गिरफ्तार प्रमोद पुत्र मोहनलाल निवासी टोंटपुरा हाल आबाद जगनेर रोड को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में कोर्ट द्वारा भेजा गया है। बाइक गाय से टकराई, महिला हुई घायल। साथ ही एम्बुलेंस कर्मियों ने लगाए अस्पताल स्टाफ पर मरीजों को गाड़ी से न उतरवाने के आरोप। बाड़ी की प्रमुख खबर। उपखंड के अंतर्गत नेशनल हाईवे संख्या 11B पर गुर्जर खानपुर के समीप कल देर शाम को एक बाइक के गाय से टकराने के कारण बाइक पर पीछे बैठी महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे हाईवे एम्बुलेंस 1033 की मदद से बाड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती करवाया, जहां महिला का उपचार किया जा रहा है। स्टाफ जनक सिंह ने बताया कि घायल महिला माया देवी निवासी अलीगढ़ टोटरी अपने पुत्र के साथ धौलपुर से अपने गांव के लिए लौट रही थी। तभी सड़क पर बीच में अचानक गाय के आ जाने से बाइक गिर गई और वह घायल हो गई, जबकि बाइक चालक महिला के बेटे के ज्यादा चोट नहीं आई। गौरतलब है कि नेशनल हाईवे के बीचों बीच बैठे मवेशियों के कारण रोजाना दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जबकि जिम्मेदार
किसी भी तरफ से कोई भी ध्यान नहीं देते। साथ ही एम्बुलेंस कर्मियों ने बाड़ी अस्पताल स्टाफ पर घायल मरीजों को गाड़ी से उतरने में हेल्प न करने के भी आरोप लगाए। एम्बुलेंस कर्मी जनक सिंह ने बताया कि जब हम घायलों को हॉस्पिटल लेकर आते हैं तो मरीजों को हमें स्वयं ही गाड़ी से उतारना पड़ता है। हॉस्पिटल का कोई भी स्टाफ मरीजों को उतरवाने में नहीं आता। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। रीट परीक्षा, जिले के प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर की गई है माकूल व्यवस्थाएं। डीएम धौलपुर 21 सितंबर। रीट परीक्षा के आयोजन को लेकर जिले में व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं। जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि जिले में 88 परीक्षा केंद्रों पर प्रथम पारी में 21,932 एवं द्वितीय पारी में 17,423 परीक्षार्थी परीक्षा में भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि द्वितीय पारी में 14,380 परीक्षार्थी ऐसे हैं जो प्रथम पारी में भी शामिल होंगे। जिले में लगभग 25,000 परीक्षार्थी परीक्षा में भाग लेंगे, जिनमें से 7,705 परीक्षार्थी जिले के निवासी हैं। सीआई अजय सिंह ने संभाला राजाखेड़ा थाना प्रभारी का पदभार। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। राजाखेड़ा थाना प्रभारी का पदभार सीआई अजय सिंह के द्वारा गत दिवस ग्रहण कर लिया है। उक्त स्थान सीआई नेकीराम के जाने के बाद खाली था, जिस पर अब तक कार्यवाहक थानेदार सब इंस्पेक्टर मान सिंह कार्यरत थे। पुलिस अधीक्षक के द्वारा दिनांक 20 सितंबर 2021 को राजाखेड़ा थाने पर सीआई अजय सिंह के आदेश जारी कर तुरंत प्रभाव से आदेश की पालना करने के निर्देश दिए थे, जिस पर अजय सिंह के द्वारा कार्य ग्रहण किया गया। आज सुबह को रोल कॉल के दरमियान सीआई अजय सिंह के द्वारा थाने के समस्त स्टाफ का परिचय लिया एवं कानून व्यवस्था संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। अब देखना यह है कि सीआई अजय सिंह राजाखेड़ा में कितना समय दे पाएंगे, क्योंकि गत 2.5 साल के दरमियान करीबन आधा दर्जन सीआई बदले जा चुके हैं। राजाखेड़ा से बुद्धि सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। सवर्ण आयोग गठन के लिए घर घर जाकर किया जनसंपर्क। आजाद मंच भारत द्वारा चलाया जा रहा है संपूर्ण देश में सवर्ण जागरूकता अभियान। धौलपुर की प्रमुख खबर। गत दिवस देर शाम आजाद मंच भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष यूएस राणा के आह्वान पर सवर्ण आयोग गठन हेतु संपूर्ण देश में चलाया जा रहा है सवर्ण जागरूकता अभियान के तहत राष्ट्रीय सचिव भारत मंच भारत अशोक सिकरवार के नेतृत्व में सरनाम सिंह सिकरवार जिला अध्यक्ष क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट, दिग्विजय सिंह जिला प्रवक्ता क्षत्रिय महासभा, नीरज परमार आदि टीम ने आनंद नगर कॉलोनी सेपुर रोड धौलपुर में घर घर जाकर जनसंपर्क किया। अशोक सिकरवार ने जनसंपर्क करते हुए सबको बताया कि आजाद मंच भारत, समता आंदोलन एवं अन्य संगठनों द्वारा सवर्ण आयोग गठन के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के सामने मांग रखी है। हम सर्व सवर्ण समाज से सहयोग की उम्मीद करते हैं। सरनाम सिंह सिकरवार ने कहा कि यह किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, अपितु संपूर्ण सवर्ण समाज के हित के आंदोलन है। शशिवेंद्र शर्मा ने कहा कि हम सब इस मुहिम में तन मन धन हर तरह से आपके साथ हैं। राजेश गुधेनिया ने अभियान की सराहना करते हुए कहा कि यह अच्छा कदम है। हम इस आंदोलन में पूर्ण रूप से सहयोग के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। सुरेंद्र सिंह, सचिन चौहान, बॉबी वर्मा, विजय सिंघल, गिरिराज सिंह परमार, नरेंद्र परमार, बद्री प्रसाद आदि सभी कॉलोनी वासियों ने पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया। गांव में फैल रहा है गंभीर बीमारी का प्रकोप। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। क्षेत्र की सिलावट पंचायत के ग्राम जगमोहनपुरा में बीमारी का प्रकोप फैला हुआ है, जिसके कारण 15 वर्षीय लक्ष्मी पुत्री राजवीर सिंह गुर्जर की बुखार आने से मौत हो गई तथा गांव की ही खुशी उम्र 14 साल पुत्री योगेश कुमार गुर्जर एवं गुंजन पुत्री योगेश कुमार गुर्जर उम्र 8 साल बुखार के कारण आगरा में भर्ती है, जिनकी प्लेट रेट काफी कम हो चुकी है तथा उपेंद्र पुत्र राजवीर सिंह गुर्जर उम्र 20 साल वह भी आगरा में भर्ती है। दिनांक 20 सितंबर 2021 को गांव के निवासियों ने सीएमएचओ डॉक्टर गोपाल गोयल से बात कर स्थिति की जानकारी दी, जिस पर गांव जगमोहनपुरा में चिकित्सा विभाग की टीम पहुंची, लेकिन इस टीम के अंदर एक भी डॉक्टर नहीं था। टीम के साथ 2 एएनएम, कुछ नर्सिंग स्टाफ दवाइयां ले करके पहुंचा था। वहां ग्रामीणों का आक्रोश देखते हुए चिकित्सा विभाग की टीम टैबलेट सिरप देकर के इतिश्री कर दी, जिससे चिकित्सा विभाग के प्रति ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। चिकित्सा विभाग को इस गांव के मरीजों की अच्छे से जांच करनी चाहिए कि फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में फैल रही गंभीर बीमारी का कोई लक्षण तो नहीं है, क्योंकि राजाखेड़ा उत्तर प्रदेश सीमा से लगा हुआ उपखंड है। राजाखेड़ा से बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट।
रीट परीक्षार्थियों के लिए उत्थान भवन सरमथुरा में रहने और खाने की निःशुल्क व्यवस्था। सरमथुरा की प्रमुख खबर। उपखंड स्थित उत्थान भवन में आगामी दिनों में होने वाली रीट की परीक्षा को देखते हुए बाहर से आने वाले विद्यार्थियों के लिए रहने खाने की व्यवस्था सोच बदलो गांव बदलो टीम के सदस्यों द्वारा परिसर में की गई है। आपको बता दें, रीट परीक्षा 2021 के आयोजन को लेकर जिले में विद्यार्थियों हेतु जगह जगह खाने पीने व आवास की व्यवस्था की गई है। बाहरी राज्यों व जिलों से आने वाले सर्व समाज के विद्यार्थियों के लिए मीणा समाज सोच बदलो गांव बदलो संस्था की ओर से उत्थान भवन मोठियापुरा रोड सरमथुरा में व्यवस्था की गई है। IRS अधिकारी डॉक्टर सत्यपाल मीणा ने बताया कि जिले में पड़ोसी राज्यों व जिलों से परीक्षार्थी परीक्षा में भाग लेने आ रहे हैं। उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए सोच बदलो गांव बदलो संस्था और मीणा समाज द्वारा उत्थान भवन सरमथुरा में ठहरने की व्यवस्था की गई है। सभी परीक्षार्थियों को अपना ID कार्ड और प्रवेश पत्र दिखाना होगा। वहीं अभ्यर्थियों की सूचना पूर्व में दिनांक 24 सितंबर 2021 तक देना अनिवार्य होगा। पूर्व सूचना में अपना नाम, जिला व मोबाइल नंबर भेजना होगा ताकि व्यवस्थाओं में आसानी हो सके। संघर्ष की हुई जीत, आखिर गुलाब देवी को मिला न्याय। दौसा की प्रमुख खबर। बहन गुलाब देवी के प्रतिनिधि मंडल के साथ पीड़ित पक्ष एवं आंदोलनकारी साथियों के साथ दौसा कलेक्ट्रेट में मीटिंग हुई और निम्न बातों पर सहमति बनी, जिसमें गुलाब देवी के पति का मृत्यु प्रमाण पत्र विशाखापट्टनम से 1 महीने के अंदर बनवा कर दिलाने की बात पर सहमति बनी। भावता गांव के 5 किलोमीटर के एरिया में संविदा पर आंगनवाड़ी केंद्र व अथवा CHC में नौकरी देने का भरोसा भी दिलाया। जो FIR पीड़ित परिवार द्वारा की गई है उस पर भी कार्रवाई का आश्वासन दिया। लोकतंत्र में शांतिपूर्वक धरने की छूट होती है तो किसी भी मुकदमे का सवाल ही खड़ा नहीं होता। साथ ही सरमथुरा के युवा चरत सिंह ने इस दौरान कहा कि मैं उन सभी भाई बहनों का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से गुलाब देवी को न्याय की मुहिम में साथ दिया। ये जीत बहन गुलाब देवी को समर्पित है जो पिछले 11 साल से संघर्ष कर रही थी। उनका संघर्ष काबिले तारीफ रहा। इसी के साथ पीड़ित परिवार एवं सभी आंदोलनकर्ता साथियों की एक राय से धरना समाप्ति की घोषणा की जाती है। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। विश्व हिंदू परिषद स्थापना दिवस पर बैठक का हुआ आयोजन। बाड़ी की प्रमुख खबर। काली माई मंदिर पर संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष महेश भटेले एवं प्रखंड अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र शर्मा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ। बैठक का शुभारंभ माता रानी के समक्ष मंदिर महंत जी के द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। तत्पश्चात विहिप के जिला मठ मंदिर प्रमुख अंजनी पारासर ने कार्यकर्ताओं को विश्व हिंदू परिषद की स्थापना के बारे में बताया। विश्व हिंदू परिषद ने गौ सेवा समिति के जिला अध्यक्ष लकी प्रताप सिकरवार, ब्लॉक अध्यक्ष शुभम भारद्वाज, ब्लॉक उपाध्यक्ष नरेंद्र गोयल, उपाध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष शर्मा, सदस्य लोकेश सिकरवार, सदस्य मोनू तिवारी, राम कटारा, कुणाल उपाध्याय, रवि कुमार शर्मा का भगवा दुपट्टा पहनाकर स्वागत सम्मान किया और सभी कार्यकर्ताओं ने गौ सेवा कार्य की प्रशंसा की। रीट परीक्षा में बाड़ी आने वाले सर्व समाज के हिंदू भाइयों एवं बहनों की रहने खाने की व्यवस्थाओं करने पर सहमति जताई। इस दौरान विहिप के जिला मठ मंदिर प्रमुख अंजनी पारासर, जिला सलाहकार एडवोकेट महेश शर्मा, कार्यकारी अध्यक्ष महेश भटेले, प्रखंड अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र शर्मा, सत्संग प्रमुख सुरेश श्रीवास्तव, चिम्मन बाबा, महेश पारासर, अभिनय विधौलिया, महावीर विधौलिया, राजन पारासर, महेश अवस्थी, बजरंग दल के धर्मेंद्र कुशवाहा, दीपक पाराशर, सहदेव पाराशर सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित। आज प्रांत कार्यालय के आदेशानुसार बाड़ी में काली माई मंदिर बाईपास पर विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में एक बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें बैठक का विषय विश्व हिंदू परिषद स्थापना दिवस है। विश्व हिंदू परिषद का स्थापना दिवस कब हुआ, क्यों हुआ, क्या कारण रहे कि विश्व हिंदू परिषद संगठन की स्थापना करनी पड़ी, उसके बारे में विस्तार से संगठन के बारे में विस्तार से जानकारी कार्यकर्ताओं को दी गई और बाड़ी में निरंतर गौ सेवा का कार्य कर रहे गौ सेवकों का विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा भगवा दुपट्टा पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया और 26 सितंबर को नीट परीक्षा में आ रहे बाहर के विद्यार्थियों सर्व समाज, जिसमें हमारे हिंदू भाई बहनों के लिए ठहरने की, रहने की, खाने की सभी विषयों पर चर्चा की गई और हिंदू समाज की एकजुटता पर
जोर दिया गया। जय श्री राम। आगाज तो ठीक नहीं था लेकिन अंजाम अच्छा ही होगा। ग्राम सभाओं का आयोजन संपन्न। धौलपुर की प्रमुख खबर। प्रशासन गांव के संग अभियान के पूर्व 20 सितंबर से सभी गांव में गांव सभा का आयोजन होना था, मगर ग्राम विकास अधिकारी संघ द्वारा अभियान का बहिष्कार किए जाने के कारण आयोजन में व्यवधान अवश्य हुआ, मगर कल ही जिला प्रशासन द्वारा व्यवस्था में परिवर्तन कर अभियान को नई दिशा प्रदान की गई, जिसके चलते आज संबंधित गांव में गांव सभाओं का आयोजन संपन्न हुआ, जिससे उम्मीद की जा सकती है कि कल अभियान का आगाज तो ठीक नहीं था, मगर प्रशासन गांव के संग अभियान का अंजाम सफल और कारगर रहेगा। पंकज NGO अध्यक्ष प्रमोद कुमार पंकज ने बताया कि ग्राम पंचायत पचगांव एवं ग्राम पंचायत पुरानी छावनी के गांव हिनौदा में गांव सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सरकारी योजनाओं से वंचित लोग अपनी समस्याओं को लेकर उपस्थित हुए, जिन्हें संबंधित योजना की पात्रता एवं आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी दी। इस अवसर पर ग्राम पंचायत पचगांव में गांव नूरपुरा के गांववासी, कनिष्ठ लिपिक, स्वच्छता प्रहरी, सरपंच प्रतिनिधि विक्रम सिंह, NGO अध्यक्ष प्रमोद पंकज एवं बंटी तोमर तथा पुरानी छावनी के गांव हिन्नौदा में पंकज, NGO प्रतिनिधि रंजीत सिंह, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, कृषि पर्यवेक्षक, लिपिक, भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया जनसंख्या समाधान के प्रदेश संरक्षक ज्ञानदेव आहूजा का जोरदार स्वागत। सर्वत्र की प्रमुख खबर। कस्बे में आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रामगढ़ से पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा का बर चौराहे पर भाजपा नेता द्वारका प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में जोरदार स्वागत किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। साथ ही कार्यक्रम में बोलते हुए आहूजा ने कहा कि भाजपा सदैव कार्यकर्ताओं की पार्टी है, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है। हर छोटे बड़े कार्यकर्ता का सदैव सम्मान सिर्फ भाजपा में ही होता है। साथ ही जनसंख्या समाधान पर बोलते हुए आहूजा ने बताया कि बढ़ती जनसंख्या आर्थिक विकास की सबसे बड़ी बाधा है, जिसका एकमात्र समाधान जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाकर ही किया जा सकता है। साथ ही हम दो हमारे दो की नीति को भारत सरकार की अतिशीघ्र कानून बनाकर लागू करना चाहिए। इस मौके पर जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के प्रदेशाध्यक्ष नारायण राम चौधरी, भाजपा जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा, पूर्व युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष अजय सिंह परमार, मंडल अध्यक्ष प्रेम नारायण सोनी, मंडल महामंत्री भोला सिंह जादौन, भाजपा नेता द्वारका मौर्य, संजय पाराशर, शेखर मौर्य, केशव दीवान, नितिन शर्मा सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सरमथरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। फाउंडेशन पूरे भारतवर्ष में जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। इसी के तहत हम सब पूरे भारतवर्ष में एक अभियान चला रहे हैं। उसी के तहत राजस्थान में भी 33 जिलों में हम यात्रा कर रहे हैं कि आज जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है, जिस तरह से हमारे संसाधन कम हो रहे हैं और जितने भी अपराध बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, भूखमरी, भ्रष्टाचार, इन सब के अगर देखें जाए तो बढ़ती हुई जनसंख्या इसका सबसे बड़ा कारण है। इसलिए अब जरूरी हो गया कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो। इसी की मांग को लेकर हम राजस्थान भर में जा रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व मेरे पास है। मेरा नाम नारायण राम चौधरी है। भाई साहब ज्ञानदेव जी आहूजा जी हमारे संरक्षक हैं। कुलभूषण जी बैराठी जी हमारे प्रदेश के महासचिव हैं। और आज धौलपुर में कार्यक्रम था और कल अपने करौली में ये कार्यक्रम है। सभी कार्यकर्ता वहाँ आमंत्रित हैं, चाहे वो धर्म जागरण के हो, विश्व मंदिर के हो, बजरंग दल के हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हो, किसान संघ के हो, उन सब कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन और कार्यकर्ताओं का हम आह्वान करते हैं कि इस आंदोलन में अधिक से अधिक जुड़े और एक जन दबाव बनाए माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पे कि राजस्थान में भी जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो, और एक जन दबाव हम दिल्ली में भी बनाएंगे कि माननीय मोदी जी भारतवर्ष में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करें। ये अब अति आवश्यक हो गया है। हाँ सर। हम लोग जो इस बार घूम रहे हैं 33 जिलों में राजस्थान में, 27वां जिला धौलपुर था। धौलपुर का बहुत शानदार कार्यक्रम हुआ। इस देश में शुद्ध जल की व्यवस्था बहुत कम है। राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें जितना मर्जी शुद्ध जल की व्यवस्था करें कम पड़ रहा है, जितनी मर्जी सड़कों की व्यवस्था करें कम पड़ रहा है। प्राइमरी स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक स्कूल की व्यवस्था गवर्नमेंट करती है, कम पड़ रहा है। प्राइवेट स्कूल बहुत महंगे हैं और महंगा हो गया मेडिकल लेकर के PSC, CSC, डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे बच्चे बेरोजगार हैं। लगभग 1 करोड़ बच्चे बेरोजगार राजस्थान में हैं।
कहाँ तक होगा। अब अगर उस जनसंख्या का संतुलन नहीं बना, जनसंख्या पे पाबंदी नहीं लगी, 2 बच्चे का कानून नहीं बना और 2 बच्चे के कानून के कारण से राजस्थान में और देश में जनसंख्या कम नहीं हुई, तो लूटमार मचेगी, राहजनी होगी, नकबजनी होगी और क्या होगा इस देश का, इस प्रदेश का। इसलिए सुरक्षित नहीं हमारे प्रतिमान और हमारे जो प्रतिमान, हमारे जो सम्मान है, हमारी जो बहन बेटी है, हमारे मंदिर गुरुद्वारे हैं, उन सबका भी सुरक्षित और गाय माता सुरक्षित होना जरूरी है। इसलिए 2 बच्चों का बने कानून, ऐसा मोदी जी से, माननीय मोदी जी से, श्रद्धेय मोदी जी प्रधानमंत्री जी से आग्रह और आगे राज्य सरकारों को, श्रीमान गहलोत साहब को भी करेंगे कि 2 बच्चों का कानून बनाए ताकि देश का हाल खुशहाल हो, देश परम वैभवशाली हो, पुनः विश्व गुरु हो, बिना सोने की चिड़िया बने और यह सोने की चिड़िया बनकर के भारत अखंड हो। भारत के 24 टुकड़े हुए वो पूरे भारत में मिले, देश की अखंडता के लिए, विश्व गुरु होने के लिए, सोने की चिड़िया के लिए और इस तरह से इस देश के सम्मान के लिए हम लोग यह अभियान चला रहे हैं। आप सबका साथ मिलना चाहिए, आप सब साथ दो। इन्हीं शब्दों का विराम। जय श्री राम। भारत माता की।